ईरान युद्ध का आज 12वां दिन है और दोनों तरफ से विध्वंसक प्रहार जारी है। ईरान ने दावा किया है कि जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं करेगा तब तक वो युद्ध खत्म नहीं करेगा। दुश्मनों को शायद ही कोई ऐसे ठिकाने बचे हों जहां ईरान की मिसाइल ना पहुंच रही हो। इजराइल, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन समेत कई देशों में ईरानी मिसाइल तबाही मचा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लेबनान से आ रही है। लेबनान में इजराइल ने हमला किया है। दाहिया में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर प्रहार किया गया है। तो देखिए, लेबनान में इजराइल ने जो हमला किया वो दाहिया में किया गया हमला है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने यहां पर एयर स्ट्राइक किया है। दाहिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर प्रहार किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका ने फार्स में गिराए हैं बम। रिहायशी इलाकों में बमबारी की गई है। हमले में 20 लोगों की मौत होने की खबर है। तो देखिए, ये अमेरिका ने फार्स में किस तरह से बम गिराया है वो तस्वीर सामने आई है। ये एक और तस्वीर जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से बम आकर गिरता है। ये आम सड़क है जिस पे लोग आ जा रहे हैं और उसके ठीक बगल में आकर ये धमाका होता है। ये अमेरिका द्वारा किया गया हमला था। इस हमले में 20 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर ईरान से। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने बड़ी तैयारी की है। युद्धपोत से टॉमाहॉक मिसाइल दागी है। टॉमाहॉक मिसाइल की कीमत $20 लाख है और इस $20 लाख की मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए। ये देखिए, ये युद्धपोत और इस युद्धपोत से टॉमाहॉक मिसाइल को किस तरह से दागा गया ईरान पर हमला करने के लिए। तो तुर्की में नेटो ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। तुर्की में ईरानी हमले के बाद तैनाती को बढ़ाया गया है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यहां तैनात किया गया है। ये देखिए, ये तुर्की में नेटो ने अपनी तैनाती बढ़ाई है क्योंकि यहां पर 2 बार मिसाइल से हमला किया गया और उसके बाद ये तैनाती बढ़ाई गई है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। मिडिल ईस्ट और इजराइल को ईरान की धमकी। मिडिल ईस्ट और इजराइल को ईरान ने धमकी दी है। ये कहा है कि मिडिल ईस्ट इजराइल में टेक कंपनियों पर हम हमला करेंगे। तो टेक कंपनियों पर भी हमला करेंगे। अभी तक जहां हमला किया जा रहा था उसके अलावा क्या नए टारगेट होंगे ईरान के, ये भी ईरान बता रहा है। ईरान ने कहा कि वित्तीय संस्थान, बैंक, आर्थिक संस्थाओं पर हम हमला करेंगे। इजरायली टेक कंपनियों पर हमला करेंगे। ये अपना अगला ऑब्जेक्टिव ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है। दुबई एयरपोर्ट के नजदीक इस बीच एक ड्रोन हमला हुआ है। ईरान ने 2 ड्रोन से यहां अटैक किया। ड्रोन हमले में 1 भारतीय समेत 4 लोग घायल हुए हैं। घाना के 2 और बांग्लादेश का 1 नागरिक भी इसमें घायल हुआ है। ये एयरपोर्ट के पास हुआ ड्रोन अटैक है जिसमें देखिए, ये ड्रोन अटैक हुआ। ये दुबई की तस्वीर है और इसमें घाना के 2 व्यक्ति, बांग्लादेश का 1 नागरिक घायल हुए हैं। तो ईरान का टॉप टारगेट दुबई है। खबर क्या है, जान लीजिए क्या कहा गया है। दुबई एयरपोर्ट के पास एक बड़ा हमला किया गया। ईरान ने ड्रोन का इस्तेमाल किया इस हमले को करने के लिए। एयरपोर्ट के पास 2 ड्रोन आकर गिरे। हमले में 1 भारतीय समेत 4 लोग घायल हो गए। बांग्लादेश का 1 नागरिक भी इसमें घायल हुआ है। बड़ी खबर क्या है, यूएई पर लगातार बड़े हमले जारी हैं। 12 दिन में 170 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। 600 से ज्यादा ड्रोन यूएई की तरफ दागे गए हैं। अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस को मजबूत बताया है। एयर डिफेंस अम्ब्रेला का वीडियो भी जारी किया है। ईरान के खिलाफ सफल पलटवार का दावा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। यानी अमेरिका सबूत पेश कर रहा है, दिखा रहा है दुनिया को कि देखिए, वो जो दावे किए जा रहे हैं कि हमारा एयर डिफेंस कमजोर हो गया है, ऐसा नहीं है। हमारे पास एयर डिफेंस मजबूत है। एयर डिफेंस की जो अम्ब्रेला है उसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। बताया गया है कि किस तरह से अमेरिका पूरी मजबूती के साथ ईरान के साथ युद्ध लड़ रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बेरूत से। बेरूत में विध्वंसक हमला जारी है। इजराइल ने यहां पर मिसाइल दागी है। दहल उठी है एक बहुमंजिला इमारत इसकी वजह से। ये देखिए, ये बेरूत की तस्वीर है। इजराइल ने यहां पर मिसाइल दागी। इजराइल लगातार तब से जब से ईरान के साथ युद्ध की शुरुआत हुई है, इजराइल लगातार बेरूत में हमले कर रहा है। दाहिया में इजरायली हमला हुआ है और इसकी वजह से देखिए, एक दक्षिणी उपनगर है दाहिया बेरूत का, यहां पर हमला हुआ। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए गए इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा और उसकी ये तस्वीरें सामने आई। लेकिन दाहिया ही नहीं, पश्चिमी बेरूत में भी इजरायली हमले हुए हैं। इमारत की 8वीं और 9वीं मंजिल पर मिसाइल बरसी आकर
कई लोगों के इसमें हताहत होने की खबर है। पूरी इमारत खाली करवाई गई उसके बाद, क्योंकि 8वीं और 9वीं मंजिल पर आकर मिसाइल से हमला हुआ था, लेकिन उसके बाद इस पूरी इमारत को खाली करवा लिया गया। इस बीच ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बड़ी जानकारी सामने आई है। ईरान सिर्फ 72 घंटे में बना लेता परमाणु बम। ट्रंप के पूर्व सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने दावा किया है, नॉर्थ कोरिया देने वाला था न्यूक्लियर डिवाइस। ईरान एटम बम बनाता उससे पहले हमने हमला किया। द सन की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया गया है। तो ईरान के एटम बम पर क्या है बड़ी जानकारी, क्या नई जानकारी अमेरिका की तरफ से सामने रखी जा रही है? जॉन बोल्टन ने 5 बड़े दावे किए हैं। पहला दावा, सिर्फ 72 घंटे में ईरान परमाणु बम बनाने वाला था। नॉर्थ कोरिया से न्यूक्लियर डिवाइस ईरान आने वाला था। हवाई जहाज के जरिए रूस के रास्ते ईरान आता ये डिवाइस, और अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए ईरान को रोका। न्यूक्लियर खतरा अभी भी बरकरार है। सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। जॉन बोल्टन का तर्क क्या है? ईरान और उत्तर कोरिया के बीच बैलिस्टिक मिसाइल का गठजोड़ है। चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया का गठजोड़ दुनिया के लिए खतरनाक है।